जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। ये थोड़ी देर पहले हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था, जहां पे आपकी समस्याओं को आयोग यानी कि बीपीएससी और चेयरपर्सन के सामने रखने का एक छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप बना के आपको अपडेट किया था। अब भाषा विषय को लेकर यहाँ पर छात्र परेशान हो रहे थे। परेशान होने की वजह क्या थी वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। जाके इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। और सर से रिक्वेस्ट भी किया हमने, बीपीएससी से रिक्वेस्ट भी किया हमने कि परीक्षा को या तो रद्द कर दिया जाए या तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताया जाए, क्योंकि उर्दू और बांग्ला का जो आपका पेपर होना था उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। क्या मैटर था तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। उससे पहले आपको दिखला दूं कि अतुल सर ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट क्या किया है, इन्होंने ट्वीट किया है कि वी आर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द नॉन हिंदी कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस पेपर, यानी कि जो अर्हक भाषा है यानी कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका ये जो बीपीएससी एग्जाम है, ये बीपीएससी एग्जाम 3 खंडों में हो रहा है। पहला खंड में जो है आपका लैंग्वेज पेपर है, दूसरे खंड में जीएस का पेपर है और तीसरे खंड में आपका सब्जेक्ट का पेपर है। अब ये जो सब्जेक्ट है आपका कुछ भी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, फारसी हो सकता है, बांग्ला हो सकता है। इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इसमें गलती नहीं हुई है। जीएस पेपर में भी कोई गलती नहीं हुई है। गलती यहाँ आयोग से ये हुई थी यहाँ पर कि लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश के साथ साथ इनको जो पेपर देना था वो हिंदी, उर्दू और यहाँ पर जो है बांग्ला का देना था। चूंकि एज फॉर द नोटिफिकेशन मैंने उस चीज़ को वहाँ पे समझाया, नोटिफिकेशन भी दिखला के समझाया और सर से रिक्वेस्ट किया कि सर इन तीनों का भी पेपर आपको देना था यहाँ पर। बल्कि यहाँ पर क्या किया गया कि इंग्लिश के साथ सिर्फ हिंदी का पेपर दे दिया गया। तो उसी चीज को लेकर अभी अतुल सर ने जस्ट थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि वी आर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द नॉन हिंदी कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर, यानी कि हम अर्हक भाषा के प्रश्न पत्रों के गैर हिंदी उम्मीदवारों, यानी कि जो लोग चाहते थे कि वो उर्दू में या बांग्ला में अपना अर्हक भाषा दें, उनकी होने वाली कठिनाइयों से अवगत है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी आर अवेयर, मतलब कि हम आपके इस कठिनाई से अवगत हैं। जो छात्र परेशान थे, बहुत सारे छात्र रो भी रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो उनकी परेशानी को हमने सामने रखा अतुल सर से। अतुल सर ने इसके ऊपर बस इतना कहा है कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है इसके ऊपर। अब चिंता करने की बात तो बोल दिया इन्होंने कि नहीं है, लेकिन सर कहीं अगर मार्क्स यहाँ से हमारा टाई ब्रेकर में जाके हमें कम पड़ता है तो हमें सर नुकसान तो हो सकता है। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आप कह देते, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा सर। क्योंकि क्या होगा कि जब टाई ब्रेकर होगा तो इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया था कि टाई ब्रेकर होगा तो लैंग्वेज पेपर जो भी होगा आपका, ये 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा, इनमें से जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो ऐड किया जाएगा। टाई ब्रेकर का आप लोग मतलब शायद समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टाई ब्रेकर का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज मान लीजिए कि 2 छात्र है या 3 छात्र है या 10 छात्र है, आप काउंट कर लीजिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है आपके सब्जेक्ट को लेकर। सपोज मान लीजिए कि ए का भी यहाँ पर 150 में 120 नंबर आ गया, बी का भी 120 और सी का भी 120। तो जब यहाँ पर उनका जो मेन सब्जेक्ट पेपर में 120 120 पे 120 आ गया तो क्या होगा, इन तीनों का अर्हक भाषा यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको चेक किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इनका अर्हक भाषा जो है उर्दू रहा है, इनका जो है बांग्ला रहा है और इनका जो है हिंदी रहा है, सपोज मानिएगा, तो क्या होगा यहाँ पर कि इनके जो है अर्हक भाषाओं को देखा जाएगा कि उनमें ये कितना मार्क्स लेकर आए हैं। जहाँ पर अंग्रेजी में आपको बोला गया है कि 9 क्वेश्चन होंगे या 8 क्वेश्चन होंगे, है ना, तो वो 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के हो गए, बाकी 22 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं आपके इस अर्हक भाषा को लेकर। तो जब अर्हक भाषा यहाँ पे दिया गया है 22 नंबर का, तो इसमें स्कोर अगर कम आ गया, इनका स्कोर ज़्यादा आ गया, बी यानी कि बांग्ला वाले का, और सी यानी कि चूंकि सबने हिंदी का पेपर ही दिया है, सबने हिंदी का ही पेपर दिया है, तो इनमें देखिए इसीलिए इन्होंने कहा है कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आपने सब एक ही समान पेपर दिया है, लेकिन मान लीजिए कि इसका बांग्ला वाले छात्र का हिंदी अच्छा हो या फिर हिंदी वाले छात्र का हिंदी अच्छा हो, तो इसने स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे सिलेक्शन सी का हो जाएगा। तो छात्र फंसेगा कौन, उर्दू वाला और बांग्ला वाला फंस जाएगा, इसलिए ये परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे सर ने बोल दिया कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है या कोई बात नहीं है चिंता वाली।
इसको देखा जाएगा। तो हो सकता है कि आगे चलकर इसको देखा जाए, लेकिन क्या देखा जाएगा इसके ऊपर इन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो प्लीज सर इसके ऊपर जब नोटिफिकेशन जारी किया जाए बीपीएससी का, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल के इसका जो है टर्म्स दिए जाए, ऐसे चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाए कि जो भी छात्र यहाँ पे नॉन हिंदी वाले कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर को लेकर परेशान है, उनको ये परेशानी जो हो रही है उस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन में अपडेट आने की हम यहाँ पर अपेक्षा करते हैं आपसे। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ जो है हमारा वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह शुरू होने वाला है बिहार एसटीईटी को लेकर। तो जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी को लेकर भी वो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, ज्वाइन करके टेस्ट देना शुरू करें। जय हिंद।